हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका परफेक्ट वर्ल्ड की एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। इसके पिछले एपिसोड में हमने ये देखा था एट लास्ट सी हाउ और उसके ग्रैंडफादर एक बढ़िया खाना बनाकर खाते हैं, लेकिन फिर उसके बाद स्पिरिट का फिर से एक आवाज आता है जो कि उन लोगों को एक ट्रेजर के पास ले जाता है। ट्रेजर सुप्रीम बीन यूटियान का बॉडी आर्मर होता है, पर कोई उसे हासिल नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए इसके बदले में यूटियान की स्पिरिट उन लोगों को और ट्रेजर देती है। पर इसके बाद एक और पोर्टल खुलता है और वो लोग इस इनहेरिटेंस आइलैंड के फाइनल स्टेज में पहुंच जाते हैं। अब आगे एपिसोड शुरू होती है। सी हाउ, ग्रैंडफादर और वो रैबिट गर्ल यहाँ पे पहुंच गए हैं। सामने बहुत ही लंबा गोल्डन सीढ़ी दिखाई दे रहा है और स्पिरिट की आवाज गूंज रही है जो कि उन्हें कह रही है तुम इसके टॉप में जा सकते हो, पर इसके टॉप में जाने से पहले तुम्हें इसके इनिशियल चैप्टर को समझना होगा। वो लोग फिर सीढ़ी में चढ़ना शुरू करते हैं। स्पिरिट बता रहा है टॉप में पहुंचने के बाद तुम्हें एक स्क्रिप्चर को पूरा करना होगा, उसको पूरा करने के बाद ही तुम उसके आगे बढ़ पाओगे। और इसीलिए सी हाउ भी अपने ग्रैंडफादर से बात कर रहा है कि ये लोग इतनी आसानी से हम लोगों को ऊपर चढ़ने नहीं देने वाले हैं। वो लोग तब टॉप में पहुंचते हैं और टॉप में तो नजारा बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, यानी कि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा भयंकर वाली फाइट चल रही है। सारे ही यहाँ तक पहुंचे सोल्जर्स लोग एक दूसरे की जान लेने पे तुले हुए हैं। यहाँ तक कि मोटू भी अपना अग्रेसिव फॉर्म लेकर इन लोगों के ऊपर अपने तलवारों की बरसात कर दिया है। इस टॉप के ये स्क्रिप्चर को पूरा करने की सभी लोग कोशिश कर रहे हैं, पर यहाँ पे उससे पहले ये लोग एक दूसरे को मार डालना चाहते हैं। हर एक बंदा या हर एक बंदी जो यहाँ पे आई है बस पूरी अपनी जी जान लगाकर एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे हैं। सी हाउ, ग्रैंडफादर, रैबिट गर्ल ये नजारा देखकर घबराए हुए हैं, शॉक्ड हैं, सोच रहे हैं कि अब आगे क्या किया जाए। और वो ये डिसाइड करते हैं कि इन बेवकूफों से लड़ने से अच्छा इन लोगों को इग्नोर करके डायरेक्ट ही उस स्क्रिप्चर के पास जाया जाए। वो लोग अपने बॉडी के चारों ओर एक एनर्जी बैरियर बनाते हैं और तेजी से उन लोगों के बीच से निकल जाते हैं। अब वो उस स्क्रिप्चर के सामने है। स्क्रिप्चर काफी ज्यादा मैजिकल लग रहा है, पर आखिर इस स्क्रिप्चर के साथ क्या करना है। ये स्क्रिप्चर का एक टुकड़ा है जिसको पूरा करने की बात कही गई थी। ये तीनों इस स्क्रिप्चर को देख रहे हैं और तब सी हाउ के ग्रैंडफादर कहते हैं इसको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे यूटियान सुप्रीम बीइंग का यही टू इनहेरिटेंस है। जिसके बाद सी हाउ अपना वो थंडर वाला स्क्रिप्चर निकाल लेता है। कहता है क्या ये इस चीज में काम आ सकता है। उसके ग्रैंडफादर कहते हैं मुझे नहीं पता, पर हमें ये ट्राई करके देखना होगा क्योंकि हम लोग यही तो करने के लिए आए हैं। अच्छा है यहाँ पे हम लोग अभी अकेले हैं। सी हाउ इस मौके का फायदा उठाओ और जल्दी से इसको ट्राई करके देखो। सी हाउ अपने उस ट्रेजर के पास भेजता है, जिसके वहाँ जाते ही हम देखते हैं वो ट्रेजर भी हिलने लगता है। लेकिन उसी वक्त हम देखते हैं सी हाउ यहाँ पे अकेला नहीं है, बल्कि कोई तो है जो उनके इस एक्शंस को देख रहा है। तभी रैबिट गर्ल के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक वाला वेन अटैक होता है। सी हाउ इस चीज का रियलाइज करता है और रैबिट गर्ल से पहले उसके ऊपर अपनी आग की लपटें छोड़कर सारे वेन्स को जला देता है। कहता है मैं जानता हूँ तुम कौन हो, इसीलिए तुरंत ही हमारे सामने आओ। वो बंदा जमीन तोड़कर उन लोगों के सामने आ जाता है, पर आते ही वो सी हाउ को अपने वेन की जाल में फंसा देता है, पकड़ लेता है। कहता है हार मान जाओ, तुमने अपना काम कर दिया, अब यहाँ पे से चले जाओ। पता नहीं तुम्हारे पास वो सीक्रेट मेथड, वो सीक्रेट ट्रेजर कैसे आ गया, पर जो भी हो अब वो चीज मेरा है। वो सी हाउ को धमका ही रहा था, लेकिन तभी सी हाउ अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और एक झटके में उसके उन वेन्स के जाल से छूट जाता है। अगले ही पल बंदे के ऊपर सी हाउ का एक स्पिरिचुअल मेगा मुक्का चल जाता है और उसके नेक्स्ट पल हम सी हाउ का नेक्स्ट खाना देखते हैं। मीन्स वो बंदा खुद ही वो ब्रांच ट्रेजर में बदल जाता है, पर सी हाउ की एनर्जी उसे भी जलाकर राख कर देती है। अब सी हाउ वापस से मौके का फायदा उठाने के लिए अपने ट्रेजर को उस ट्रेजर के पास भेजता है। वो इसको उठा लेता है, उसको समझ रहा था, पर उसी वक्त लड़ते लड़ते वो लोग इस जगह पर पहुंच जाते हैं। ये देखकर सी हाउ तुरंत ही अपने ट्रेजर को अपने पास छुपा लेता है। देखता है अब तो यहाँ पे सभी लोग ही आ चुके हैं और वो लोग सी हाउ को देखते हैं जो कि इन लोगों के झगड़े का फायदा उठाकर चुपके से यहाँ पे पहुंच गया है। अब ये चीज देखकर ये पावरफुल बंदा कहता है हम लोगों के फाइट करने से कोई फायदा नहीं है, फायदा तब है जब हम लोग उस स्क्रिप्चर को समझ सकें। तो फिर सी हाउ कहता है तुम्हें इसे समझने का मौका नहीं मिलेगा क्योंकि ये स्क्रिप्चर ऑलरेडी मेरा हो चुका है। ये बात सुनकर वो सी हाउ के ऊपर एक हमला करता है। सी हाउ उससे बच जाता है और तब सी हाउ भी उस पर पलटवार करता है, पर इस बार वो बंदा व्हाइट टाइगर आर्म अटैक से सी हाउ के ऊपर हमला करता है। हमला बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, दोनों के ही फिस्ट एक दूसरे से टकराते हैं। क्या जबरदस्त डिस्ट्रक्टिव एनर्जी रिलीज होती है। अगले ही पल दोबारा ही वो सी हाउ के ऊपर और एक पलटवार करता है। सी हाउ अपने न्यू वेपन अपने इस स्किल से उसे रोकता है। सभी लोग देखकर पूरी
पूरी तरह से शॉक्ड हो गए हैं। सी हाओ के ग्रैंडफादर घबरा रहे हैं क्योंकि अभी इस बार वो बंदा सुप्रीम अटैक कर रहा है, लेकिन सी हाओ उन अटैक्स को रोक दे रहा है। तो फिर ये बंदा कहता है, अच्छा तो तुम आखिरकार अपर वर्ल्ड के वल्नरेबल फिजिकल स्ट्रेंथ को अचीव कर लिए। सी हाओ भी कहता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं थी, पर जो भी हो, अब मेरी बॉडी तुम्हारी बॉडी से बिल्कुल भी इंफीरियर नहीं है। लेकिन ये बात सुनकर वो फिर अपनी एक अलग ही टेक्निक स्टार्ट करता है। यहाँ पे वो एक डांस करता है। डांस इस बीस्ट को समन करने के लिए था। ये डेविल बीस्ट सी हाओ के सामने आ जाता है। हम इसका साइज देख सकते हैं, जहाँ सी हाओ इसके नाखून के बराबर लग रहा है। अगले ही पल वो बीस्ट सी हाओ को कुचलने के लिए अपना पैर बढ़ाता है, पर सी हाओ उसके ऊपर अपने एनर्जी से हमला करता है। ये हमला उसके पैर को रोक देता है। ये देखकर वो आदमी अपना पूरा दम लगाता है और वो बीस्ट सी हाओ के ऊपर कूद पड़ता है। एक जोर का ब्लास्ट होता है। बंदा कॉन्फिडेंस में है, सोच रहा है कि सी हाओ को उसने मार दिया। कहता है, तुम मेरे बॉडी की बराबरी करोगे। लेकिन सी हाओ कहता है, हाँ मैं तुम्हारी बराबरी कर सकता हूँ, भले ही तुम्हारा ये अटैक मुझे इंजर्ड कर दिया, पर इस जगह सिर्फ मैं नहीं हूँ जो इंजर्ड हुआ है। और दोस्तों हम देखते हैं वो बंदा उसके बाद फिर खून की उल्टी करने लग जाता है। लेकिन उसके बाद वहाँ एक डार्क एनर्जी फैल जाती है। दोनों ही एक दूसरे को मारने के लिए कूद पड़ते हैं और फिर हम उन लोगों के बीस्ट को देखते हैं। फिर से वो बंदा अपना डेविल फिनिक्स समन कर लिया है। अजीब तरह की ये बर्ड है जो कि सी हाओ के ऊपर अपने बहुत सारे मुंह से हमला करती है। सी हाओ तो अपने आप को अपने ट्रेजर बेल से कवर कर लेता है, उसके सारे अटैक से बच जाता है। ये देखकर वो बंदा और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसके रगों में बिजली दौड़ पड़ती है और वो सी हाओ के ऊपर अपने फुल पावर के साथ अटैक लेकर दौड़ पड़ता है। उसके बेल पर वो हमला करता है। सी हाओ भी यहाँ अपना अटैक समन कर लिया है। सी हाओ का न्यू टेक्निक जो उसने अभी अभी सीखा था, पानी के उस हैवी बबल से उसके ऊपर हमला करता है। बंदा इस अटैक को रोकने के लिए एक बैरियर बनाता है, लेकिन तब सी हाओ उसके ऊपर अपनी तलवार लेकर कूद पड़ता है। उसके उस सीड को वो चकनाचूर कर देता है। तो ये देखकर उसका ये दुश्मन कहता है, हाँ मैं मान गया, तुम्हारी बॉडी मेरे बॉडी को कम्पीट करने के लायक बन गई है। तो फिर सी हाओ बड़े ही एटीट्यूड में कहता है, थोड़ी देर मेरे साथ और लड़ो, तुम्हें इसके बारे में और बहुत सारी बातें पता चलेगी, जैसे कि तुम्हारी बॉडी मेरे बॉडी से कम्पीट नहीं कर पाएगी और मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हूँ। सी हाओ की ये बात को सुनकर वो आदमी गुस्साता है। अगले ही पल बहुत ही ज्यादा तेजी से सी हाओ के ऊपर अपने पंचेस एंड किक्स की बरसात कर देता है। मैं आपको बता दूं, ये वही बंदा है जो जब सी हाओ से फाइट कर रहा था, सी हाओ ने कहा था कि अभी तक का ये उसका सबसे ज्यादा पावरफुल ओपोनेंट है, इसीलिए ये बंदा अभी भी बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और सी हाओ अगर इसे हरा देता है तो सी हाओ को हराने वाला यहाँ पे कोई भी नहीं बचेगा। और तब वो सी हाओ को एक जोरदार लात मार कर दूर कर देता है। कहता है, तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुम मुझसे कौन सी बात कह रहे हो, तुम और मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग। और दोस्तों हम इस बंदे की इस खतरनाक फॉर्म को देखते हैं, जहाँ इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी इस बंदे का एक स्पिरिचुअल बड़ा ह्यूज फॉर्म ले लिया है, जस्ट लाइक सुसन। और सी हाओ इसको नीचे से घूर कर देख रहा है। अब आप बताओ, क्या सी हाओ इसके इस अल्टीमेट फॉर्म से सरवाइव कर पाएगा? नेक्स्ट फाइट रिजल्टिंग फाइट होगी, जिसमें हमें पता चलेगा कि आखिरकार इस फाइट में कौन जीता। अगर सी हाओ ये फाइट हारता है तो उसे इस इनहेरिटेंस लैंड से वापस जाना होगा, पर जीता है तो उसे सुप्रीम बीइंग की ये स्क्रिप्चर मिलेगी। पर दोस्तों अभी के लिए तो ये कहानी यहीं पे खत्म हो रही है। आई होप आपको अभी तक का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर से करना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना। मैंने इसी चैनल पर एक बहुत ही अच्छी न्यू सीरीज एक्सप्लेन करी है, डेविल्स रूल, जाकर उसको जरूर देखो, आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। कहानी जादू, एसेसन और डेविल से भरी हुई है। मैं मिलता हूँ आपसे इसके नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।